नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ पीएमसी हिंदी में। और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। आज हम जानेंगे एस्ट्रल ट्रैवल में और एक संकल्पना जिसका नाम है एस्ट्रल हीलिंग। क्या होती है एस्ट्रल हीलिंग? अगर आप आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं तो आप इन शब्दों को रोज़ अपने फेसबुक पे देखते होंगे या फिर अलग अलग एड्स में देखते होंगे, पोस्टर में देखते होंगे या फिर इंस्टाग्राम के रील्स पे देखते होंगे। तो ये जो शब्द है एस्ट्रल हीलिंग, ये बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है और पिछले कई सालों में लोग बहुत ही स्पिरिचुअलिटी के लिए जागरूक हो रहे हैं, खुद को समझने के लिए आध्यात्मिकता में कदम रख रहे हैं और तब उन्हें समझ आता है कि हीलिंग हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। तो ये एस्ट्रल हीलिंग कैसे होती है? एस्ट्रल हीलिंग, जैसे मैंने कहा कि भौतिकता और मानसिकता, हमें ज़रूरत है हमारे विचारों को भी हील करने की। मानसिक रूप से स्वास्थ्य आने के लिए हमें ज़रूरत है हीलिंग की, भौतिक रूप से स्वास्थ्य आने के लिए ज़रूरत है हीलिंग की, और हीलिंग के लिए ज़रूरत है सूक्ष्म यात्रा के ज्ञान की। जी हाँ, जब तक सूक्ष्म यात्रा का ज्ञान नहीं आता तब तक आपका सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म जगत में जाके सही मायनों में यात्रा करना नहीं सीखता। उसे नहीं समझ आता कि किस एस्ट्रल प्लेन में जाके मैं ऐसी ऊर्जा को लाऊं, उस हीलिंग एनर्जी को लाऊं जिससे मेरा ये रोग ठीक होगा, क्योंकि उसे इस प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने उस रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते तो है लेकिन ठीक नहीं हो पाता। ऐसे कई सारे रोग भी होते हैं या अनुभव होते हैं जिसको ठीक करने के लिए शायद जन्मों भी लग जाते हैं। तो इसका एक ही कारण है कि अभी तक आपने सूक्ष्म यात्रा का ज्ञान नहीं लिया है। सूक्ष्म यात्रा के ज्ञान से आप किसी भी हीलिंग एनर्जी को उस एस्ट्रल प्लेन में जाकर लेके आ सकते हैं, उस ज्ञान को लेके आ सकते हैं और ज्ञान से ही हीलिंग संभव होती है। इसीलिए हम ये सूक्ष्म यात्रा का सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यही है हमारे आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा चैनल। तो एस्ट्रल हीलिंग करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है, और ध्यान केवल बोलने के लिए मत कीजिए, वो खुद को हील करने के लिए कीजिए, खुद को ऊर्जामय बनाने के लिए कीजिए, और एस्ट्रल हीलिंग के एक्सपीरियंसेस फिर आपको आने लगेंगे। इसकी शुरुआत छोटे छोटे अनुभवों से ध्यान करते ही चालू हो जाती है। जैसे कि एस्ट्रल हीलिंग मतलब, जैसे कि पहले आप किसी नकारात्मक विचारों में ज़्यादा रहते थे, अभी वो विचार अभी आपको नहीं आते, अभी आप सकारात्मक ज़्यादा सोच रहे हो। तो एक प्रकार से ये भी एस्ट्रल हीलिंग है। या फिर पहले आपको घुटनों में दर्द हुआ करता था, ध्यान करते करते अभी वो दर्द चला गया। कैसे चला गया? क्योंकि आपने एस्ट्रल हीलिंग की। तो ये छोटे छोटे अनुभव दोस्तों आपको ध्यान करते ही चालू हो जाते हैं। इसका मतलब छोटी छोटी जो बाधाएं हैं उसको भी हमें एस्ट्रल हीलिंग चाहिए, और वो हमें ध्यान के माध्यम से मिलती है, ज्ञान के माध्यम से मिलती है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा सूक्ष्म शरीर अधिक उच्चतम एस्ट्रल प्लेन्स में यात्रा करेगा, और जितना वो अधिक एस्ट्रल प्लेन्स में, हायर एस्ट्रल प्लेन्स में यात्रा करेगा, उतना अधिक ज्ञान भी वो लेके आ पाएगा। तो इस प्रकार से ये बढ़ता ही जाता है। कुछ चीज़ें, कुछ रोग हमारे ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपको कोई सर्जरी करनी होगी। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग सर्जरी के थ्रू जाते हैं। तो सर्जरी में क्या होता है? फिजिकली सर्जरी में आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसका मतलब कि आपके कॉन्शियस माइंड को सुन्न किया जाता है, शांत किया जाता है, ताकि आपको, आपके भौतिक शरीर को उसका पेन महसूस ना हो, और उस समय आप पूर्ण रूप से अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं।
और उस समय होती है सर्जरी। तो वैसे ही दोस्तों, अगर नीचे आप अपने शरीर के साथ डॉक्टर्स के माध्यम से, उनके ज्ञान के माध्यम से सर्जरी कर रहे होते हैं, तो आप मुझे बताइए कि कई बार आपकी सर्जरी बहुत अच्छी हो जाती है, सफलता से हो जाती है, और कई बार कई सर्जरियाँ सफलता से पूर्ण नहीं हो पाती। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि ऊपर सूक्ष्म जगत में वो एस्ट्रल सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हुई, इसीलिए आपकी सर्जरी जो आप भौतिक जगत में कर रहे हैं वो भी सक्सेसफुल नहीं रही। जैसे हमने पहले कड़ियों में ये जाना है, कोई भी चीज़ अगर भौतिक जीवन में आ रही है, घटित हो रही है, तो इसका अर्थ यही है कि ये घटना पहले सूक्ष्म जगत में होकर ही नीचे भौतिक जगत में आती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर सूक्ष्म घटना भौतिक जगत में आए, लेकिन जो भौतिक जगत में आ रही है वो हर घटना सूक्ष्म जगत को पार करके ही यहाँ पर आती है। तो इसीलिए एस्ट्रल हीलिंग के अनुभव हर एक इंसान लेता है, क्योंकि हमारे जो एस्ट्रल मास्टर्स है, ये जो ब्रह्मांड है जो एस्ट्रल मास्टर्स से भरा हुआ है, हमारी हर समय मदद करता ही रहता है। हम में से ऐसे कई ध्यानी लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे रोगों को ठीक किया, या फिर अगर आप देखते हैं पीएमसी हिंदी पे कि बहुत सारे लोगों को ये अनुभव है कि उन्होंने अपने ऐसे रोगों को ठीक किया, वो भी बिना मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के। इसका अर्थ यही है कि वो सीख गए एस्ट्रल हीलिंग को करना, वो सीख गए कि कैसा सूक्ष्म शरीर उच्च एस्ट्रल प्लेन्स में जाके, हायर एस्ट्रल प्लेन्स में जाके अधिक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और भौतिक रूप से सर्जरी तक, उस हॉस्पिटल तक जाने से भी बचा सकता है। तो ये भी संभव है दोस्तों, और अगर इसे आपको करना है तो आपको ध्यान बढ़ाना होगा, ध्यान की साधना करनी पड़ेगी, जिस वजह से आप खुद, जिसे मैं कहूँगी कि सेल्फ हिप्नोसिस, हमें ट्रांस में जाने के लिए हिप्नोसिस एक माध्यम है। लेकिन मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगी, अगर आप अच्छे ध्यानी हैं, अगर आप ध्यान की साधना को मानते हैं, तो किसी से हिप्नोटिज्म मत करवाइए, खुद सेल्फ हिप्नोटिज्म कीजिए। तो ध्यान के माध्यम से हम सेल्फ हिप्नोसिस कर सकते हैं और एस्ट्रल हीलिंग भी स्वयं के लिए कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा प्रयोग आज हम देखेंगे कि कैसे हम खुद की एस्ट्रल हीलिंग कर सकते हैं। तो आइए करते हैं एस्ट्रल हीलिंग को। तो आप अभी इसी समय जहाँ पर भी हो बैठ जाइए, शांत रूप से बैठ जाइए। अपने हाथों को, उंगलियों को फंसा लीजिए, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए और अपने आँखों को बंद कर लीजिए। बंद कर शांत रूप से अपने शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। अभी हम गाइडेड मेडिटेशन करेंगे एस्ट्रल हीलिंग के लिए। अगर आपको आपके शरीर को कठोर से कठोर बाधाएं हैं, दुख है, किसी प्रकार के रोग है जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, उसे ठीक करना चाहते हैं, तो एस्ट्रल हीलिंग ही सरल और सीधा उपाय है। एस्ट्रल हीलिंग करना बेहद ही आसान है, क्योंकि जब हमें अपने शरीर को दुख होता है, पेन होने लगते हैं, शरीर काम नहीं करता, दुखता है,
वो एक्टिवली काम नहीं कर पाता है, वो किसी प्रकार के दर्द में है, तो हम अपने आत्मा के लेवल पर तड़पते हैं उसे आज़ाद करने के लिए, उस कर्म का प्रक्षालन करने के लिए। पहले 2 मिनट अपने मन में अपने विचार को, आपके शरीर को एस्ट्रल हीलिंग देने के लिए, एस्ट्रल हीलिंग का अनुभव करने के लिए उस विचार को दृढ़ कर लीजिए। अगर आपका विचार दृढ़ नहीं होगा तो एस्ट्रल मास्टर्स आपको मदद नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी स्वयं की अनुमति ना हो तो एस्ट्रल मास्टर्स कोई भी एस्ट्रल सर्जरी आपके ऊपर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चिंतन कीजिए, खुद के अंदर के गहराई में जाइए और एस्ट्रल हीलिंग होने के लिए मान्यता दीजिए। पूर्ण रूप से तैयार हो जाइए। दृढ़ निश्चय कर अब गहरे ध्यान में उतर जाइए। सब कुछ भूल जाइए। केवल लक्ष्य है इस दर्द से परे होना, अपने शरीर को, अपने रोग को ठीक करना, उतनी ऊर्जा को सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से, ध्यान की साधना से उस ऊर्जा को पाना। कैसे होगा, कब होगा, ये चिंताएं छोड़ दीजिए। आपके एस्ट्रल गाइड्स, आपके एस्ट्रल टीचर्स पूर्ण रूप से आपका ख्याल रखेंगे। आपके सूक्ष्म शरीर को वो गाइड करेंगे। उनसे आप मदद मांग सकते हैं। गहरे ध्यान में डूब जाइए। किसी भी स्वरूप से कोई भी कल्पना मत कीजिए। अपने शरीर के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने मन को समर्पित कर दीजिए। उसे शून्य कर दीजिए। ना कोई सोच, ना कोई कल्पना, केवल सच्चाई, केवल अनुभव, केवल सत्य। गहरे ध्यान में और अधिक गहरे ध्यान में जाइए। अपने शरीर को, अपने भौतिक जीवन के परेशानियों को भूल जाइए। इस समय आपके विचार ही एस्ट्रल हीलिंग होने से रोक सकते हैं।
उन सब विचारों को भूल जाइए और केवल अपनी श्वास के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको किसी भी पल ऐसा लगे कि आप नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आप उसी स्थिति में लेट भी सकते हैं, क्योंकि जब एस्ट्रल हीलिंग का अनुभव होगा गहरे ध्यान में, जब आप मन के स्वरूप से शून्य हो जाएंगे और अपने एस्ट्रल टीचर से मदद मांगेंगे, तो आपको मार्गदर्शन करने के लिए अनेक एस्ट्रल मास्टर्स आएंगे। उनके अस्तित्व का स्वीकार कीजिए और यकीन रखिए कि उन्हें आपसे ज़्यादा पता है कि आपके शरीर के इस रोग को कैसे ठीक करना है, आपको किस प्रकार की एस्ट्रल हीलिंग देनी है, या फिर आपके उस रोग के लिए अगर एस्ट्रल सर्जरी की ज़रूरत है तो होने दीजिए। प्रत्येक अनुभव का स्वीकार कीजिए और अपनी चेतना में डूब जाइए। कई बार जब आप दृढ़ निश्चय कर एस्ट्रल हीलिंग के लिए बैठते हैं और अगर एस्ट्रल सर्जरी की ज़रूरत है तो वो सर्जरी कितने समय भी या फिर ज़्यादा समय चल सकती है, लेकिन आप अपने श्वास से जुड़े रहिए। अपने दृढ़ निश्चय के साथ रहिए और जो हो रहा है, जो मास्टर्स आपके ऊपर कर रहे हैं, उस पर विश्वास रखिए और अनुभव कीजिए। आप अगर पूर्ण रूप से एस्ट्रल हीलिंग होने के लिए तैयार है तो एस्ट्रल मास्टर्स भी उसी प्रकार से आपकी मदद कर पाएंगे। लेकिन आप अपने मन में सोचते हैं कि मुझे एस्ट्रल हीलिंग करनी है, लेकिन जब आप मन के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि मैं तो तैयार नहीं हूँ, तो यकीन मानिए दोस्तों, एस्ट्रल हीलिंग होने के लिए आपको समय लग सकता है। आपको तैयार होना होगा। आपकी अनुमति से ही आप ही अपने कर्म का प्रक्षालन कर पाएंगे। उतनी हायर एनर्जीज को अपने शरीर में ले पाएंगे। इसीलिए अपने मन को बढ़ाइए, ओपन माइंड रहिए, स्वीकार कीजिए इस इनविजिबल पावर्स पे विश्वास रखिए
ध्यान में डूबते जाइए। किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। अब धीरे धीरे आप इस स्थिति से अगर बाहर आने के लिए सज्ज है तब बाहर आ सकते हैं। अपनी ध्यान अवस्था से बाहर आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एस्ट्रल हीलिंग में बहुत सारी ऊर्जा आपके शरीर में आई है और आप अभी भी बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, तो उस एस्ट्रल हीलिंग की प्रोसेस को पूरा होने दीजिए। इसीलिए जब भी आप इस एस्ट्रल हीलिंग को करेंगे तो इसका ख्याल रखिए कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, और ज़्यादा समय अगर लग रहा हो तो उस समय कोई आके आपको डिस्टर्ब ना करे। आखिरी 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलकर अपनी आंखों को खोलिए और ध्यान अवस्था से बाहर आइए। तो दोस्तों, हमने देखा कि एस्ट्रल हीलिंग ध्यान के माध्यम से की जा सकती है। सेल्फ हिप्नोसिस आपको दृढ़ निश्चय बनाना होगा अपने रोगों को ठीक करने के लिए, आपके शारीरिक व्याधि को ठीक करने के लिए। आपके विचार ही आपको सूक्ष्म यात्रा कराएंगे। जिस प्रकार से आपका सूक्ष्म शरीर हायर एस्ट्रल प्लेन्स में जाके जितनी ऊर्जा ले आएगा, और उसी ऊर्जा के बदौलत एस्ट्रल हीलिंग भी आपके शरीर पे होगी, लेकिन वो सर्वप्रथम आपके सूक्ष्म शरीर में होगी। और जैसे ही सूक्ष्म शरीर में आपके वो रोग ठीक हो जाते हैं, वो ब्लॉकेजेस ओपन हो जाते हैं, वो ऊर्जा रिलीज हो जाती है, तो उसका इफ़ेक्ट भौतिक जीवन में आपको दिखाई देगा। मैंने खुद देखा है ऐसे अनुभवों को पत्री जी के साथ, कई लोगों के रोग ठीक होते हुए। तो इसका अर्थ क्या है कि क्या पत्री जी ने एस्ट्रल हीलिंग की? जी हाँ, बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये अनुभव है कि पत्री जी भौतिक जीवन में आके सर्जरी नहीं करेंगे, या फिर आके आपके सिर के ऊपर हाथ रख के नहीं बोलेंगे कि तथास्तु मैंने तुझे ठीक कर दिया, लेकिन वह एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से, सूक्ष्म यात्रा के माध्यम से आपको एस्ट्रल हीलिंग दे सकते हैं। और ये निर्भर करता है कि आपको कितना विश्वास है उस आत्मा पर। तो इस प्रकार से भी गुरु जो है वह एस्ट्रल हीलिंग करते रहते हैं। उनकी ऊर्जा ही हमें मार्ग दिखाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को एस्ट्रल हीलिंग का अनुभव आता है। बस उनके अनुभव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एस्ट्रल हीलिंग हम सभी लोगों से जुड़ी हुई है। डेली लाइफ में इसका संबंध है। जैसे हम प्रतिदिन सूक्ष्म यात्रा करते हैं, वैसे ही एस्ट्रल हीलिंग भी हमारे ऊपर होती ही रहती है। तो आप इसके महत्व को जानिए और इसे करते रहिए। अगर आपके रोग, आपके शारीरिक बाधाएं ज़्यादा है, हो सकता है आपको कई सीटिंग और लग जाए, तो आप अपने विचारों को, आप अपने इंटेंशन को स्ट्रॉन्ग रखिए, उसके ऊपर विश्वास रखिए और करते रहिए। आप देखिएगा आपको ज़रूर उसका फ़ायदा होगा।
तो आज के कड़ी में बस इतना ही। फिर से जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ आपके पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है सूक्ष्म जगत का सफ़र। धन्यवाद।